गैबुलिन, वाइफ, SPTC-NQ और कचरा। क्या आप मानेंगे कि आपको सारे अमीनो एसिड्स याद हो गए? सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द ट्रिक टू रिमेंबर द ऑल 20 अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप, एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, और इसके अलावा इनके पास एक साइड चेन होता है R एंड जनरली अ सिंगल हाइड्रोजन एटम। तो अकॉर्डिंग टू द साइड चेन, ये जो साइड चेन क्या होगा, इसके बेसिस पे एमिनो एसिड की डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो बनाई गई है। तो वी विल टेक ऑल 5 कैटेगरी 1 by 1। ये पहली कैटेगरी है और इसमें जो साइड चेन होगा R वो होगा एलिफेटिक नॉन पोलर। एलिफेटिक का मतलब होता है कि जिसमें एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर ना हो और वो कार्बन और हाइड्रोजन का बना हो, तो ये इसमें जो है वो साइड चेन एलिफेटिक चेन की होती है और वो नॉन पोलर होती है। दैट मीन्स जो एमिनो एसिड होती है वो न्यूट्रल एमिनो एसिड आते हैं इस कैटेगरी में। तो इसके एग्जांपल है गैबुलिन। देखिए G फॉर ग्लाइसिन जो सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, A फॉर एलानिन, V फॉर वैलिन, L फॉर ल्यूसीन, I फॉर आइसोल्यूसीन एंड M फॉर मिथियोनिन। इसमें मैंने M पे एस्ट्रीक लगाया हुआ है और इसी तरीके से और भी कई जगह लगाया है। दैट मीन्स दे हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी अलोंग विद दिस। तो मिथियोनिन की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है? उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि मिथियोनिन कंटेन सल्फर। सो मिथियोनिन इज अ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। ये आपको अलग से याद रखना है। नाउ कम टू द एरोमेटिक। अब एलिफेटिक की बात हमने की, नाउ सेकंड वन इज जब साइड चेन एरोमेटिक हो। एरोमेटिक यानी कि जिसमें बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो, तो इसमें आता है आपका वाइफ। ये है वाइफ, WYF वाइफ। ये जो मैंने 1 लेटर सिंबल्स हैं दे आर सिंबल्स फॉर एमिनो एसिड, तो ये भी आपको याद हो जाएंगे। इसको अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो W स्टैंड फॉर ट्रिप्टोफैन, Y stand for tyrosine and F for phenylalanine। इसमें मैंने W जो है दैट मीन्स ट्रिप्टोफैन पे एस्ट्रिक लगाया है। द रीजन इज बिकॉज इट हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर। इसमें रिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसा मैंने बताया कि एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर होता है। इस एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर में भी जो इसका रिंग होता है दैट इज अ इंपॉर्टेंट वन जिसको पूछा जाता है, ये होता है इंडोल रिंग। नाउ कम टू द एलिफेटिक पोलर साइड चेन। ये था एलिफेटिक नॉन पोलर साइड चेन और इसलिए ये सारे न्यूट्रल थे। ये एलिफेटिक पोलर साइड चेन है। पोलर का मतलब होता है कि ये जनरली जो है जब भी किसी भी सोल्यूशन में डाले जाएंगे लाइक वाटर, तो ये क्या होंगे, ये पोलरिटी जो है वो दिखा देंगे यानी चार्ज हो जाएंगे। तो इसमें है, देखिए ये बहुत सिंपल सा है। इसमें जो है उसमें आप SP जानते हैं, SP जो है वो एक डेजिग्नेशन है, तो SP डेजिग्नेशन है, सही है। TC भी रेलवे में डेजिग्नेशन होती है, दैट इज ऑल्सो गुड। बट NQ, N का तो कोई मतलब नहीं होता, तो NQ तो आपको इसको ऐसे ही याद रखना है, SPTC बट NQ। सो SPTC-NQ में S स्टैंड फॉर सीरीन, P stand for proline, T stand for threonine, C stand for cysteine, N stand for asparagine और Q stand for glutamine। सो ये सब एमिनो एसिड में एलिफेटिक बट पोलर साइड चेन होते हैं। अब इसमें मैंने आपको फिर रेड स्ट्रिक दिख रहा होगा, दैट मीन्स दे हैव अ स्पेशल कैरेक्टर। तो इसमें जो प्रोलीन है ये इसके पास रिंग स्ट्रक्चर होता है, रिंग लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होता है, तो इसके पास एलिफेटिक रिंग स्ट्रक्चर
होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, और इसीलिए ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज सी पे एस्ट्रिक है, और ये सी इज सिस्टीन। तो ये भी जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। तो आपको दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स याद रखने हैं, एक एलिफेटिक नॉन पोलर में है और दूसरा एलिफेटिक पोलर में है। एलिफेटिक नॉन पोलर में वो मिथ्योनीन है जिसके पास सल्फर कंटेनिंग सल्फर होता है, एंड एलिफेटिक पोलर में वो सिस्टीन है जो कि सल्फर कंटेन करता है। इसके अलावा जो N और Q है दैट इज अ सिंपल वन, एस्पार्जीन और ग्लूटामीन, इसके पास भी पोलर अमीनो एसिड होता है। लेकिन जो बाकी बचे हैं S और T ना, ये जो है वो अल्कोहल यानी OH कंटेनिंग अमीनो एसिड है। तो ये OH कंटेनिंग अमीनो एसिड है। नाउ द फोर्थ वन दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन, वो जिसमें जो R ग्रुप है वो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है। और ये कैसा कैरेक्टर शो करते हैं, तो ये शो करते हैं बेसिक कैरेक्टर। क्यों, इनमें पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है तो पॉजिटिव जो है वो बेसिसिटी को शो करता है। तो इसका एग्जाम्पल है कचरा, इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, दैट इज कचरा। कचरा में जो K स्टैंड फॉर लाइसीन, देखिए ये आपको याद दिया बार बार, जब आप इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाता है, बट K जो है वन वर्ड एब्रिविएशन है फॉर एमिनो एसिड लाइसीन, अदरवाइज LYS होता है। H फॉर हिस्टीडीन एंड R फॉर आर्जिनिन। इसमें जो हिस्टीडीन है ना, दैट इज हैविंग अ स्पेशल कैरेक्टर, और वो स्पेशल कैरेक्टर क्या है, वो स्पेशल कैरेक्टर ये है कि हिस्टीडीन जो है उसमें नाइट्रोजन ग्रुप भी होता है रिंग में ना, दैट्स व्हाई इट कंटेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, एंड दैट इज इमीडिएजोल रिंग। इमीडिएजोल रिंग, तो इमीडिएजोल रिंग जो है वो हिस्टीडीन में, एंड द सेकेंड वन ट्रिप्टोफैन में इंडोल। ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है तो याद रखिएगा। जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज एसिडिक एमिनो एसिड्स की, और क्यों एसिडिक होते हैं, क्योंकि इनका जो साइड चेन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं दैट इज DNE। D स्टैंड फॉर एस्पार्टेट। एस्पार्टेट यही, ये जो एस्पार्जीन थी उसी की तरह ये एस्पार्टेट, एक्चुअल में उसी का स्ट्रक्चर चेंज होता है। एंड ग्लूटामेट, ये एस्पार्टेट की जगह एस्पार्टिक एसिड भी कहते हैं इसको एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड है, बट ये पाया जाता है चार्ज स्टेज में, यानी सॉल्ट के फॉर्म में जब पाया जाता है तो वो एस्पार्टेट या ग्लूटामेट फॉर्म में पाया जाता है। सो दीज आर द 5 कैटेगरी। नाउ अगर हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग की बात करें, यानी वो रिंग जिनमें की जो रिंग होती है बीच में, उसमें नाइट्रोजन कार्बन के अलावा कोई और भी कंपाउंड होता है रिंग में, तो उसमें मैंने आपको बताया था वन इज हिस्टीडीन जिसमें कि इमेडिजोल रिंग होता है, और दूसरा होता है यही जो रिंग स्ट्रक्चर प्रोलीन होता है, क्योंकि प्रोलीन भी रिंग स्ट्रक्चर है, और तो ये एलिफेटिक रिंग स्ट्रक्चर है लेकिन इसमें भी हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप होता है। तो हेट्रोसाइक्लिक के 2 एग्जांपल है P and H यानी HP। अकॉर्डिंग टू साइड चेन यही 5 टाइप के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको सारे टाइप के एमिनो एसिड और उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को बता दिया।